दोस्तों गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर द न्यू क्लास। जैसा कि हमने बताया था पहले कि हमारा क्लास का जो मेन विशेषता है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पिछले क्लास का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो टास्क होता है बच्चों के लिए वो तो मैं बताया था कि मात्र एक ही है, आपको 24 आवर इंग्लिश में सोचना है, फील करना है और बोलना है। जो बोलता है वो बहुत बढ़िया बात है और जो नहीं बोलता है आपको उसको नोट करना है। मैंने बताया था कि नोट करके रखिए उसको। और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते, आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, बहुत सारा सेंटेंसेज आपसे बन जाएगा। और जो नहीं बनेगा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने कहा था आपको। तो ऐसा उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों ने ये काम किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमने पिछले क्लासों में हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसका रियाज करते हैं हम लोग एक बार। क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है, सबसे पहला क्लास का जो फॉर्मूला होता है, पहला होता है पी यानी प्रैक्टिस। दूसरा होता है न्यू क्लास, एक नया चीज जो आपको मिलेगा। और तीसरा क्या होता है, फिर से प्रैक्टिस, PMP। ये तीन फॉर्मूला हमारा है, प्रैक्टिस, न्यू क्लास और फिर से प्रैक्टिस। ये हमारा होता है क्लास का नियम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने जो क्लासेस को देखा, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था आपको। ये था हमारा IM एक्शन प्लस ING। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये हैबिट देखा यानी डू डज देखा। फिर हम लोगों ने डिड देखा। इसके बाद हम लोगों ने विल देखा। फिर हम लोगों ने ये हैव, हैज को देखा। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे पास ये सारा जितना भी टाइम वर्ड आ रहा है, चाहे वो डू हो, डज हो, डिड हो, विल हो, इज आर एम हो या फिर आपका ये वाज वर हो, हम लोग को इस पे बिल्कुल कमांड होना चाहिए, जोरदार कमांड होना चाहिए, तभी हमारा इंग्लिश बोल पाएगा, अन्यथा हम नहीं बोल पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं बहुत जगह ये भी बताया जाता है कि ये सेंटेंसेज याद कर लो, ये कॉमन सेंटेंस है, ये सारा लिस्ट है सेंटेंस का, ये सब ज़्यादा यूज होता है। वो सब रटंत विद्या से कुछ होने वाला नहीं है। रटंत विद्या में क्या होता है, वो ऑकेजनली मुंह से निकला या नहीं निकला, सही समय पे सही सेंटेंस हम बोल पाए या नहीं बोल पाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है और ये अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता है। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला अगर हम लोग सीखे तो उससे रिलेटेड जितना भी सम होता है सारा सोल्व हो जाता है। अगर हम चाहें कि मैथ का सारा क्वेश्चन हम रट जाएं तो बड़ा दिक्कत है, क्वेश्चन रट के नहीं बनता मैथमेटिक्स का। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रट्टा ना लगा करके अगर इसको हम ठीक ढंग से एक फार्मूला वाइज, हम जैसे आई एम एक्शन प्लस ING है, इसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव एक नॉर्मल होता है, एक होता है WH फैमिली के साथ। WH फैमिली मैंने बोला तो क्या है, इसमें ये है व्हाट टाइम, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, विच, ये सब क्या है WH। यानी अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है IM एक्शन 4 या IM एक्शन प्लस ING, तो हमको इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम हर डायरेक्शन में, हर लाइन में हम इसको यूज कर पाए। जैसे मैंने उस दिन बताया था, पहला दिन, कि मैं टहल रहा हूं या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं या मैं चाय पी रहा हूं या मैं टीवी देख रहा हूं, तो मैंने बताया था कि इफ समथिंग इज गोइंग ऑन यूज दिस वन, IM एक्शन 4 यानी I am watching TV। I am watching TV कंटिन्यू है, और जो ही ये फिनिश होता है तो हमारे पास क्या आता है, ये हैव और ये हैज आता है, हैव हैज आता है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है सीधा। ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट इसको बोल सकते हैं। जो ही काम फिनिश होता है तो ये आता है हैव हैज। यानी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ में कंटिन्यू हूँ, तो आई एम टीचिंग, आई एम एक्शन 4,
आई एम एक्शन प्लस आई एन जी इसको बोल सकते हैं या आई एम एक्शन बोल सकते हैं। आई एम टीचिंग, आप भी मेरे साथ कंटिन्यू हो, आप मेरे को सुन रहे हो, तो यू आर लिसनिंग मी। अब जो ही ये काम खत्म होता है मैं बोलता हूँ ओके बाय बाय, नाइस मीटिंग यू, खत्म हो गया क्लास, यानी मेरा काम अभी तुरंत फिनिश हुआ है जस्ट। तो हम लोग वहां पे बोलते हैं आई हैव एक्शन थर्ड, मैंने ये काम कर लिया, आई हैव टॉट, आपने सुन लिया, यू हैव लिसन्ड, ठीक है। अब इसको मैंने यूज किया है अभी, ये दोनों को आई एम एक्शन प्लस आई एम और आई हैव एक्शन थर्ड को हमने यूज किया है केवल आई के साथ। इसका एक बार प्रैक्टिस करते हैं हम लोग सबके साथ, क्योंकि केवल आई ही नहीं है, हमारा आई के साथ हुआ तो वी के साथ भी होगा, यू के साथ भी होगा, दे के साथ भी होगा, ही के साथ भी होगा, राम के साथ भी होगा, राम सीता कुछ भी हो। एक बार हम लोग इसको देखते हैं। एक कोई भी आप एक्शन वर्ड ले लीजिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, नेगेटिव करेंगे तो आई एम नॉट टीचिंग, मैं पढ़ा चुका, आई हैव टॉट, आई हैव नॉट टॉट। वी के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे तो वी आर टीचिंग, वी आर नॉट टीचिंग, वी हैव टॉट, वी हैव नॉट टॉट। दे के साथ यू के साथ करेंगे तो यू आर टीचिंग, यू आर नॉट टीचिंग, यू हैव टॉट, यू हैव नॉट टॉट। दे के साथ करेंगे दे आर टीचिंग, दे आर नॉट टीचिंग, दे हैव टॉट, दे हैव नॉट टॉट। ही के साथ करेंगे तो ही इज टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग, ही हैज टॉट, ही हैज नॉट टॉट। क्लियर हो गया? यानी इसका हम लोगों ने पॉजिटिव भी देख लिया और नेगेटिव भी देख लिया। अगर इसका हमको सवाल करना है तो सवाल हम कैसे करेंगे? क्या आप पढ़ा रहे हो सर? आर यू टीचिंग? क्या वह पढ़ा रहा है? इज ही टीचिंग? यू के साथ अगर करेंगे आर यू टीचिंग, इज ही टीचिंग। हैव के साथ यूज करेंगे अगर हम, क्या आप पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट या हैव यू टेकन क्लास? क्या वो पढ़ा चुका है? तो हैज ही टॉट, हैज ही टेकन क्लास। क्लियर है? मैं ज्यादातर बात करूंगा आई के साथ, यू के साथ और ही के साथ, क्योंकि जो बोलने वाला होता है ना वो आई होता है, जो सुनने वाला होता है यू होता है, और जिसके बारे में बात होता है वो ही होता है, सी होता है, राम होता है, सीता होता है, कोई भी होता है। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको एक बार, कंटिन्यूअस के साथ किया, परफेक्ट के साथ किया, फिर इसका हम लोगों ने सवाल भी किया, और अब इसको हम लोग देखेंगे WH के साथ। WH फैमिली मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हाट टाइम, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, होम। अब देखिए दो डायरेक्शन में हम लोग काम कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में। अब इसको मान लो कि हमको इसके साथ जोड़ना है, हर डायरेक्शन में। मैंने बताया कि हर डायरेक्शन में आपको काम करने का क्षमता होना चाहिए। अभी आपने मुझे पूछा कि सर इज आर एम से सवाल कर रहे हैं आप, सर आर यू टेकिंग टी? आपने बोला सर आर यू टेकिंग टी? मैंने बोला हाँ मैं चाय ले रहा हूं, यस आई एम टेकिंग टी। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि नहीं मैं चाय नहीं ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग टी, तो आपके दिल में सवाल होगा कि अब क्या करें, अब कैसे पूछें? तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू टेकिंग? क्या बोलिएगा? व्हाट आर यू टेकिंग? आप क्या ले रहे हो सर? तो मैं बोलूंगा आई एम टेकिंग कॉफी। बात आई समझ में? WH फैमिली के साथ भी हमको इसको जोड़ना है। अभी हमारा काम चल रहा था, केवल 3 स्टेप था। यहाँ पे था टाइम वर्ड, सब्जेक्ट था और एक्शन था। टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, एक्शन, 1 2 3। आपने पूछा कि सर आर यू टेकिंग टी? तो आर क्या हुआ? टाइम वर्ड हुआ। सब्जेक्ट क्या हुआ? यू हुआ। और एक्शन क्या हुआ? टेक टी। तो आपने पूछा आर यू टेकिंग टी? 3 स्टेप्स है। मैंने बोल दिया कि यस, हाँ मैं चाय पी रहा हूं, यस आई एम टेकिंग टी, तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि नहीं मैं चाय नहीं पी रहा हूं भाई, आई एम नॉट टेकिंग टी, तो आपके दिल में सवाल आएगा ना, डिटेल लेना पड़ेगा कि आप क्या पी रहे हो। तो व्हाट आर यू टेकिंग? क्या बोलिएगा? व्हाट आर यू टेकिंग। यू के साथ हो गया। अब ऐसे ही के साथ भी आपको करना है, यानी आपको समझना है कि एक नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक जो WH के साथ होता है, दोनों में आफ्टर ऑल डिफरेंस क्या होता है। तो ही के साथ भी हम लोग देखिए शुरू करेंगे पहले नॉर्मल से, उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे WH के साथ। क्या वो चाय पी रहा है? चाय का ऑप्शन देके हम पूछ रहे हैं, चाय का नाम लेके बोल रहे हैं। इज ही टेकिंग टी? क्या बोलेंगे? इज ही टेकिंग टी। तो हाँ
वो चाय ले रहा है, यस ही इज टेकिंग टी, बात खत्म हो गई, कन्वर्सेशन समाप्त हो गया। लेकिन अगर मैं बोला कि नहीं वो चाय नहीं ले रहा है, ही इज नॉट टेकिंग टी, तो आपके दिल में सवाल आएगा ना कि भाई वो क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहा है, क्या पी रहा है, व्हाट इज ही टेकिंग। जैसे मेरे साथ आपने पूछा ना व्हाट आर यू टेकिंग, वैसे व्हाट इज ही टेकिंग। क्लियर हुआ? ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट के साथ करना है, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, दे के साथ। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गई बात तो आप सबके साथ कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हैव यू है, इज आर एम कंप्लीट हो गया, हमने पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, इंट्रोगेटिव किया, डब्ल्यूएच के साथ किया। अब हैव यू और हैज ही हम लोग देखते हैं कि क्या सर आपने नहा लिया, हैव यू टेकन बाथ, हैज ही टेकन बाथ। तो मैं बोलूंगा हाँ मैं नहा लिया, यस आई हैव टेकन। नहीं नहाया तो बोलूंगा आई हैव नॉट टेकन। क्या उसने नहा लिया तो यस ही हैज टेकन, ही हैज नॉट टेकन। ये होता है। अगर आपको पूछना है, इसको डब्ल्यूएच की ओर ले जाना है, तो आप यहाँ पे दूसरा एक्शन पे भी काम कर सकते हो कि सर क्या आपने एमबीए किया है क्या, हैव यू डन एमबीए। बोलूंगा यस आई हैव डन एमबीए। बोला नहीं मैं एमबीए नहीं किया हूं, आई हैव नॉट डन एमबीए। तो आप पूछिएगा ना आपने क्या किया है सर, व्हाट हैव यू डन, तो आई हैव डन एमसीए बोलूंगा। उसके बारे में बोलेंगे आपका दोस्त है सर, क्या उसने भी एमसीए किया है, हैज ही डन एमसीए। तो हम बोलेंगे हाँ वो एमसीए किया है, यस ही हैज डन एमसीए। नहीं किया है तो ही हैज नॉट डन एमसीए। तो आप पूछोगे ना कि उसने क्या किया है, व्हाट हैज ही डन। बात समझ में आ रही है? व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है, तो ही हैज डन एमबीए। अब देख लीजिए बच्चों, हमने इजारम को सीखा, देखने में बड़ा सिंपल है, लगता है जब सुनते हैं कि हमको आ गया, लेकिन आता नहीं है। किताब कॉपी कलम लेके बैठते हैं तो काम हो जाता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन बोलने वक्त हमारा जुबान काम नहीं करता है। तो मेरा मतलब ये रट्टा नहीं लगाना है। मैंने जिस फॉर्मूले से भी आपको बताया कि सबसे पहले इसका पॉजिटिव बनाइए, फिर नेगेटिव बनाइए, इसके बाद हम लोग नॉर्मल इंट्रोगेटिव करेंगे, फिर इसको WH फैमिली के साथ जोड़ेंगे। यानी हर डायरेक्शन में आपको बोलने का पावर होना चाहिए, तभी आपके मुंह से ऑटोमेटिकली ये ऑन द स्पॉट, बिना कोई प्लानिंग के, बिना कोई प्रिपरेशन के आपके मुंह से ये बाहर आएगा, तभी ये कारगर होगा। वरना केवल सेंटेंस को रटने से कुछ भी नहीं होता। अभी मैंने ये दो चीज सीख लिया, इज आर एम, हैव हैज। ठीक है, अगला क्लास में मैंने आपसे बात किया था ये डू डज के बारे में। डू डज कहाँ लगता है? डू डज होता है आपका, या तो आप इससे सवाल करेंगे या फिर इससे आप ना बोलेंगे, दो ही केस में डू डज का इस्तेमाल होता है। किस टेंस से रिलेटेड है ये डू डज? सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोगों ने पहले इसको कैसे पढ़ा? तातेती बोल के पढ़ा। लेकिन मैंने आपको कैसे बताया था? मैंने बताया था कि ये हैबिट है। कौन सा हैबिट? डेली हैबिट जो हम लोग रोज करते हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, प्लेग्राउंड जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, हर जगह तातेती आ रहा है। ये रिलेटेड मैंने बताया था। आई एक्शन वन, वी के साथ वी एक्शन वन, सबके साथ हमको प्रयोग करना है। तो मैंने बोला था एक कोई भी एक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक्शन है प्ले क्रिकेट का, तो पहले मैं पॉजिटिव बोलूंगा, फिर इसका नेगेटिव बोलूंगा, फिर इसका इंट्रोगेटिव बोलूंगा। मैं देखिए आई एक्शन वन दिया था, तो मैं फुटबॉल खेलता हूं या क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं नहीं खेलता हूं। हम लोग खेलते हैं तो वी प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम खेलते हो तो यू प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, राम खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, सवाल करना रहेगा तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, डू यू एक्शन, डज ही एक्शन, डू दे एक्शन, ऐसे करके आपको बोलना है। डू यू प्ले क्रिकेट, तो यस आई प्ले क्रिकेट। सवाल का जवाब देना तो आप जान चुके हैं। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, दोनों जवाब आपके पास है। डज ही प्ले क्रिकेट, ही सवाल करेंगे तो क्या बोलेंगे? डज ही प्ले। डज ही प्लेज मत बोलिएगा, नहीं तो है हो जाएगा। डज ही प्लेज क्रिकेट कोई बोलता है क्या? डज ही प्लेज का मतलब हो जाएगा क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो कृपया है ना करें। डू यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट। आप क्या खेलते हो? बोल दे कि मैं नहीं खेलता हूं,
तो व्हाट डू यू प्ले, इसको WH के साथ जोड़ना है सर। व्हाट डू यू प्ले, तो आई प्ले बैडमिंटन। इसी तरह से इसको ही के साथ जोड़िए, डज ही प्ले क्रिकेट, तो हाँ वो खेलता है, तो यस ही प्लेज क्रिकेट। अगर वो नहीं खेलता है तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपके दिल में सवाल आएगा कि वो आखिर क्या खेलता है, तो इसको WH के साथ जोड़िएगा ना, व्हाट डज ही प्ले, तो ही प्लेज बैडमिंटन। क्लियर है? अभी हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और अभी जब तक ये खत्म नहीं होता पूरा प्रैक्टिस हम लोग नया क्लास शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल इस पे पॉजिटिव बोल पाते हैं, नेगेटिव बोल पाते हैं, इंट्रोगेटिव नहीं कर पाते हैं, WH के साथ हम इसको अटैच नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया कि हर डायरेक्शन में, चाहे तो आपको नॉर्मल बोलना हो, नेगेटिव बोलना हो, इंट्रोगेटिव बोलना हो, WH के साथ जोड़ के बोलना हो, एक एक वर्ड को, एक एक टाइम वर्ड को हर डायरेक्शन में हमको सेट करते हुए बोलना है, तभी हमारे मुंह से ऑटोमेटिक ऑन द स्पॉट ये निकलेगा। अन्यथा फिर वही हाल होगा कि पहचानिए, बनाइए, फिर बोलिए, तब तक सामने वाला चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने सीखा ये आई एम एक्शन प्लस ING, आई हैव एक्शन थर्ड, ये दोनों का सवाल करना हम लोगों ने सीखा हर डायरेक्शन में, और हमने डू डज का सीखा। अभी हम बात करेंगे अगला क्लास में हमारा होगा कि डिड का इस्तेमाल, विल का इस्तेमाल। ठीक है ना, डिड और विल जो है इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं हर डायरेक्शन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, ये हम लोग दोनों का काम अभी करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे वाज वर्ब। ठीक है, नाइस मीटिंग यू।